Hello bachcho, let's read the question. Question says the number of common terms in the progressions 4, 9, 14, 19, up to 25th term and 3, 6, 9, 12, up to 37th term is option is 9, option B is 8, option C is 5, option D is 7. फर्स्ट वी सीधा की कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ सिंपल एपी हमें दी गई हैं, दो एपी दी गई हैं और उनसे कॉमन टर्म निकाल के जो एपी बताएंगे उसकी बताने की कितनी टर्म्स कॉमन हो सकती हैं। तो हम टीएन जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर ए क्या है फर्स्ट टर्म और डी क्या है हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब मुझे दो एपीज दी गई हैं तो पहली एपी में यहाँ लिख लेती हूँ 4, 9, 14, 19, अप टू सोन, मुझे कहाँ तक जाना है 25th टर्म तक। और अगर यहाँ सेकंड एपी यहीं लिख लेते हैं 3, 6, 9, 12, अप टू कहाँ तक जाना है 37th टर्म तक। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ T25 होगा क्या हमारा। T25 यहाँ पर हो जाएगा ए कितना है 4 प्लस एन कितना है 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। और डी देखिए कॉमन डिफरेंस के बीच में कितना चल रहा है यहाँ पर 9 माइनस 4 5, तो डी मेरा डिफरेंस है। इसे आप सोल्व करेंगे तो मुझे 124 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर इसके लिए मैं T37 निकालूँ तो सेम यहाँ ए है 3 प्लस यहाँ 36 हो जाएगा और इनटू में डी आएगा आपके पास, डी कितना चल रहा है यहाँ पर 3, तो इसे सोल्व करेंगे 111। अब इसे इट मीन्स हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर 25th की जगह 124 तक गए हैं हम सोल्व करते करते, और यहाँ 37th टर्म क्या है 111। अब जो आपने 4 से लेकर यहाँ 124 तक लिखा एपी विद कॉमन डिफरेंस 5, और यहाँ 3 से लेकर 111 तक लिखा विद कॉमन डिफरेंस 3, इनमें कितनी टर्म्स कॉमन आएंगी। ठीक है, अब पहली कॉमन टर्म तो आपको दिख ही रही है, देखिए 9 के बीच कॉमन टर्म है, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा, जो कॉमन टर्म आएगी फर्स्ट कॉमन टर्म लिख लेते हैं इसे, वो आप बाय ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, फर्स्ट कॉमन टर्म इज इक्वल टू 9। और जो कॉमन डिफरेंस आएगा, जो नई सीक्वेंस बनेगी जहाँ कॉमन हम टर्म्स लिख रहे हैं दोनों एपीज की, उस कॉमन डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो एलसीएम होगा इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, ये 5, 3 डेट इज 15। तो हमें जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या हो जाएगी 9, अब 15 में 9 ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा 24, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 15 ऐड करेंगे 39। ऐसे आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन काउंट ना करें तो देखिए बेटा कॉमन टर्म कहाँ तक मिलेंगी, मैक्सिमम 111 मिल सकती है। 111 से ज़्यादा तो कॉमन वैल्यू मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये 111 तक गया है, तो मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, इसकी nth टर्म Tn है वो लेस देन इक्वल टू 111 हो सकता है मैक्सिमम। nth टर्म क्या होगी 9 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 15, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 111 होगी। तो n ऐसे ऐसे लिख लेते हैं 15n और माइनस 15 है और प्लस 9 है, तो यहाँ कितना बच जाएगा -6 बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू 117 हो जाएगा। और n हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, आप इसे 117 को कट करेंगे 105 और उसके बाद ये तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो n कितना मिल जाएगा हमें, n 7th टर्म तक मैक्सिमम n की जो इंटीग्रल वैल्यू है वो क्या हो सकती है 7, तो जो 7th टर्म तक है वो कॉमन मिलेंगी, 7 कॉमन टर्म्स मिलेंगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।